भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ समझने का और हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। कल साधना पे चर्चा हुई, उससे पहले लक्ष्मण संवाद आपके सामने रखा गया और मैंने निवेदन किया, जब भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि तुम निरंतर जागने वाले हो, 14 वर्ष से तुम सोए नहीं, लंका में अचानक तुमने इतनी गहरी नींद ली और सो गए, इसका क्या तात्पर्य है? और मैंने आपसे कहा था, अगर आपसे परसों पूछूंगा, एक बार नहीं 5 बार जता जता के आपको सुनाया गया था। और अगर आज कोई भक्त बताना चाहे कि लक्ष्मण जी ने भगवान के चरण पकड़कर क्या कहा, है किसी भक्त को याद? अब आप सोचो, अभी 1 दिन पुरानी बात है, हमें याद नहीं है। इसी से आप रियलाइज करो कि कल्याण कौन चाहता है अपना करना। जब सत्संग की इतनी इम्पोर्टेंट बात भी हम भूल जाते हैं। देखो, सबको मौका मिला है भगवान की प्राप्ति का, लेकिन मैंने कहा था 99.99% लोग नहीं पा पाते, खाली इस धोखे में लगे रहते हैं हमने पूजा पाठ अर्चना उपासना कर ली। कोई बात नहीं, आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप कितना एकाग्र होकर के सुनते हो और कितनी बातों को समझ पाते हो। तो लक्ष्मण जी ने निवेदन किया कि प्रभु, मैंने जब देखा कि जीवन भर जागने के बाद भी आप और हम लोग ये जितने भी काम कर रहे हैं, सबको पता है कि हम जाग के कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जाग के नहीं कर रहे, आप होश में कर ही नहीं रहे।
होश में माने तो आत्मा होना है। ये आपको शरीर की जागृति कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये जागृति थोड़ी है। ये तो आप स्वप्न निंद्रा में सोए पड़े हो। संसार में जागना, शरीर से जागना जागना नहीं होता। आप और हम लोगों को लगता है सुबह जागते ही अब हम जाग गए हैं। अब आप सोचो, अगर आप जाग गए तो फिर आपको भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए थी। आपसे कोई पाप नहीं होना चाहिए था, कोई ममता मोह आसक्ति नहीं होनी चाहिए थी, सारे कर्म सत्कर्म होने चाहिए थे। हमें लगता तो ऐसे ही है, हम सब सत्कर्म कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा के निमित्त कितने कर्म करते हो? आप बार बार सोचो, पूछिए। उन्होंने कहा था प्रभु मैं अब जाग गया हूँ। तो वो कुछ होने के बाद जो उठे थे तो कोई सोया भी नहीं कभी। तो सोया नहीं था वो। पूछने के बाद जब वो उठे तो उन्होंने कहा प्रभु अब मैं जाग गया हूँ। सुनिए, कोई बात नहीं, आपने प्रयत्न किया, बहुत अच्छी बात है। उनको बाण किसका लगा था? लक्ष्मण को बाण किसका लगा था? मेघनाथ का। मेघनाथ कौन है? काम है। आप और हम लोगों को ये काम का, इच्छाओं का, कामनाओं का ऐसा बाण लगा हुआ है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, असली काम को भूल गए। तो क्या कहा भगवान से कि मेघनाथ के बाण से मैं बच नहीं सका, यानी मुझे भी, मेरा अभिमान भी जाता रहा कि मैं तो सदा जागता रहा हूं, मेरे ऊपर पाप कैसे हावी हो सकता है, मेरे अंदर मेघनाथ का बाण मुझे कैसे मार सकता है, मुझे कैसे सुला सकता है। आप तो सब पुण्य आत्मा हो, लेकिन देखो कैसे ममता मोह आसक्ति में सोए पड़े हो। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो समझ में आया लक्ष्मण ने क्या कहा। मैंने जो बात आपको रटाई थी वो बताने जा रहा हूं कि लक्ष्मण ने कहा जीव चाहे, आप हम लोग चाहें कितना भी जागृत क्यों ना लगे, कितना भी जागृत क्यों ना रहें, बुराई कभी न कभी उस पर प्रहार करके जीत जाती है। और तब उसे लगा आपकी गोद की, अर्थात आपका आश्रय लिए बिना जागरूकता किसी काम की नहीं है। अपनी इच्छा से, देखो आप सब लोग धार्मिक हो, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, अपनी इच्छा से आप जो कर्म करते हो आपकी दृष्टि में तो पाप नहीं है। आपकी दृष्टि में आप जो भी कार्य करते हो वो पाप नहीं है, लेकिन बुराई कभी ना कभी उस पर प्रहार करके जीत जाती है। तो बिना भगवान की शरण लिए, बिना भगवान के आश्रय, केवल जागरूकता ही व्यक्ति को बुराइयों से नहीं बचा सकती है। आप जो कहते हो ना हम जागरूक हैं पूरे, लेकिन जागरूकता के साथ साथ भगवान की शरणागति भी चाहिए। और क्या कहते हैं लक्ष्मण, आज तो मेरी मूर्छित हो जाना भी सार्थक हो गया। क्यों? जब तक जो चैतन्य रहने के लिए मैं स्वयं सजग रहता था, जैसे आप और हम लोग, हम जो काम करते एकदम फर्स्ट क्लास, नंबर 1, सारी दुनिया हमारी तारीफ करती है, पूरे होशो हवास में करती है। तो क्या कहते हैं, आज लक्ष्मण जी
मेघनाथ के बाण से मूर्छित हो गया। आप भी, अब मेघनाथ का बाण क्या है? ममता मोह आसक्ति के बाण। और आपको हमको रोज लगते हैं। क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं है हमें कहाँ बिजी हैं हम? हाँ पता है भैया। आप जहाँ बिजी हो हमें पता है। ममता मोह आसक्ति, बस। आपको ही नहीं पता कि मेरे जीवन का असली ध्येय क्या है। आप बताओ, अगर आपको अपने लक्ष्य का पता चल गया, उसके लिए कितने सजग हो। आपके लिए आज भी शरीर के, परिवार के, मन के, संबंध के काम ममता मोह आसक्ति के कारण नंबर 1 पर हैं। भगवत प्राप्ति कल पर टाली जा सकती है। कभी सोचा नहीं, जिनके लिए तुम इतने जागरूक हो वो तो टेम्परेरी हैं, पहले थे नहीं, बाद में रहेंगे नहीं। जिसके लिए देह मिला उसके लिए जागरूकता कब आएगी? तो लक्ष्मण जी की त्रुटि क्या समझते थे कि मैं सदा जागता रहता हूं, चैतन्य रहता हूं, होश में रहता हूं। लेकिन मुझे भी मेघनाथ के बाण ने मूर्छित कर दिया। और आप हम लोग मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हैं। तो क्या कहा? इस मूर्छा से जगाने के लिए भगवान से कहते हैं, आपने ही वैद्य की व्यवस्था की और आपने ही मेरी मूर्छा को दूर करके मुझे चैतन्यता प्रदान की। अगर आप हम लोगों को सत्संग ना मिले, आप क्या समझते हो मंदिर जाने से आप जाग जाओगे? पूजा पाठ कर लेने से आप जाग जाओगे? गीता भागवत रामायण पढ़ लेने से आपको होश आ जाएगा? आज तक तो आया नहीं। अरे बाबा, मैं तो देखता हूँ सत्संग सुनते हुए होश नहीं आता। इतना जगाने के बाद भी तो तुलसीदास जी ने भगवान राम की कृपा के ऊपर लिख दिया, राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। अब ये संजोग कैसे बने? आप सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण चले जाओ। हाय राम, ऐसे मत कहो सब कुछ ऐसे छोड़ दें। हमारा इतना लंबा चौड़ा परिवार, हाँ, पूरे हिंदुस्तान के हर गांव में तुम्हारे नाम की तख्तियां लगी हुई हैं। एक सांस पर तो तुम्हारा भरोसा नहीं आएगा कि नहीं आएगा? कैसा पागलपना है हमारे अंदर। अभी भी होश में नहीं है हम लोग। भगवान की कृपा कब? जब वो यही भांति बने संजोगा। जब आप भगवान की शरण चले जाएं तो संजोग हो जाए। लेकिन हम जाते नहीं। हाँ, कहते हैं आप देखना कल चले जाएंगे। बस 2-4 दिन के काम हैं, 10-15 दिन के काम करके फिर देखो हम क्या करने वाले हैं। यहाँ तो देखते हुए बरसों हो गए। अब सोचो, इस महान चरित्र वाले लक्ष्मण के जीवन में भी कभी रामचरितमानस पढ़कर आप लोगों ने सोचा था कि लक्ष्मण में भी मानस रोग हो सकते हैं? कभी नहीं सोचा होगा। इतने महान चरित्र वाले पात्रों के जीवन में भी मानस रोग का वर्णन पढ़कर कहीं हम ऐसा अर्थ ना निकाल लें जब हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के जीवन में तो यह असंभाविक है। तब तो उल्टा अर्थ हो जाएगा। इसलिए सबको निवेदन कर रहा हूं, कोई संत महात्मा हो, कोई ऋषि मुनि हो,
कोई महान पुरुष हो या आप और हम लोग जो किसी कैटेगरी में नहीं आते, जो शरणागत हो जाएगा उसका भगवान की कृपा हो जाएगी। हम क्या सोचते हैं, इतने बड़े महापुरुषों में भी जब मनोरोग विद्यमान है तो हम जैसे साधारण व्यक्ति के जीवन में उनका होना कोई चिंता की बात तो नहीं है। आप बताइएगा। यानी आप और हम लोग अपनी ममता मोह आसक्ति को किनसे कंपैरिजन कर रहे हैं? अपने रोगों को। उनका तो संजोग बन गया, भगवान की गोदी में चले गए, आप कब जाओगे? इससे तो हमें यह समझ लेना चाहिए, महान से महान व्यक्ति भी, पूरी ध्यान से सुनो, महान से महान व्यक्ति भी थोड़ी सी असावधानी के कारण, थोड़ी सी असावधानी रोगग्रस्त हो जाता है। तब हम जैसे साधारण व्यक्ति को निरंतर प्रभु की कृपा का आश्रय लिए हुए सावधान रहना पड़ेगा। मैंने कई बार आप लोगों से पूछा, अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया कि जिनके लिए आप सारा दिन पागल बने रहते हो, आपको सबसे बहुमूल्य चीज उनसे मिलती है क्या? कोई बता दे मेरे को। देखो, छोटा सा प्रश्न है। जिनके लिए आप सारा दिन पागल बने रहते हो, उनसे वो मिलता है जो केवल भगवान से मिलता है, या ये दे सकते हो तो मुझे बता दो। मुझे तो आज तक कोई माता, कोई पिता, कोई पति, कोई पत्नी, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई समाज का आपको सांस देता हुआ नजर नहीं आया। कौन दे रहा है? परमात्मा की कृपा से आ रहे हैं, और हम उसकी कृपा को भूलकर यहां मस्त हो रहे हैं। यानी धन तो भगवान दे रहा है, सांस तो भगवान दे रहा है, हम समय अपना यहां बर्बाद कर रहे हैं। यह ममता है ना, कमाल है। कितने खुददार हैं हम लोग, खुद गर्ज हैं। कृपा भगवान की, और समय पूरा का पूरा, आज ये काम करना है, आज ये काम करना है, आज यहां जाना है, आज यहां जाना है। कमाल है। अरे सारे काम करो, उस प्रीतम की कृपा तो महसूस करो। थोड़ी सी सावधानी के कारण हम सब रोगी बने हुए हैं। ये असावधानी है। कृपा किसकी? आप अभी सत्संग सुन रहे हैं, किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। अगर अभी सांस ना आए तो मैं सुना नहीं सकता, आप सुन नहीं सकते। और मैं 50 बार बता चुका, कभी इस भ्रम में मत रहना कि शरीर छोड़ने के बाद आपकी औलाद आपका कल्याण कर देगी। वो आपको एक नहीं 50 भागवत सुनवा दे, हजारों गरुड़ पुराण सुनवा दे, सारे तीर्थों में भंडारा लगा दे, आपका कल्याण नहीं हो सकता। वो तो अपनी नाक के लिए कर रहा है, आपके लिए क्या कर रहा है? जरा सी असावधानी के कारण ये जीव रोगग्रस्त हो जाता है। तो सोचो, जब बड़े बड़े महापुरुष, तो हम जैसे साधारण व्यक्ति को निरंतर प्रभु की कृपा का आश्रय लिए हुए सावधान रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, एकदम चेतन, कोई हमारा समय बर्बाद ना कर दे। एक संत हुए हनुमान प्रसाद पोदार, उन्होंने क्या लिखा, ध्यान से सुनो। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। बताओ, प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि जो प्रेम के सागर में डूब गया
वो कहाँ बता पाएगा कि प्रेम क्या है? अच्छा बताओ, जो मजा ले रहा है भगवान के प्रेम का, वो आगे तुम्हारे को बताना चाहेगा? वो तो डूब गया तो डूब गया, वो गया, अब वो तो हो गया भगवान का। भक्तों के प्रति भगवान का प्रेम, भगवान के प्रति भक्तगण का प्रेम क्या है? भगवान का प्रेम तो हमें समझ आ गया कि भगवान हमको, कहते हैं ना, कबहू के करी करुणा नर देही। आप सब लोगों का भ्रम मिटा चुका हूं। ये जो आप 24 घंटे लगे रहते हो ना, मेरे मम्मी पापा से, मेरी मम्मी पापा से, कोई मम्मी पापा ने आपको नहीं बनाया, परमात्मा की कृपा से आपका जन्म हुआ है। अब बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। ये संत महात्मा का भी हमारे जीवन में आना भगवान की कृपा से होता है। और आप और हम लोग अपना पूरा जीवन, मैंने कहा इनकी सेवा करो, केवल हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उनके लिए अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्तों के प्रति भगवान का प्रेम या भगवान के प्रति भक्तों का प्रेम क्या है? भगवान बहुत जल्दी, भगवान, ध्यान से सुनो, भगवान का क्या प्रेम है? भगवान बहुत जल्दी भक्त के प्रेम पाश में बंध जाते हैं। अच्छा, उन्हें झूठ बोल के प्रेम नहीं किया जा सकता? भाई यही कमी है। आप और हम लोग संसार में धोखा दे सकते हैं, संसार के लोग धोखे में आ सकते हैं, संसार के रिश्ते नाते धोखे में आ सकते हैं। नहीं नहीं, ये मेरा भैया तो बहुत मेरा ध्यान रखता है। हाँ भैया, हमें पता है, हमें पता है, सब पता है, सब स्वार्थ के साथी हैं। लेकिन हम, क्योंकि खुद स्वार्थी हैं, इसलिए हमें समझ में नहीं आता। भगवान बहुत जल्दी भक्त के प्रेम पाश में, लेकिन कौन से प्रेम में? सच्चे प्रेम में। अब सच्चा प्रेम में आता नहीं। वो प्रेम पाने के लिए भगवान अपनी भगवत्ता का भी त्याग कर देते हैं, संकोच नहीं करते। भक्तों की पराधीनता को भगवान ने अर्चा अवतार में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया। भक्त जब चाहे, ध्यान से सुनो, भक्त जब चाहे भगवान को जगाए, भक्त जब चाहे भगवान को सुलाए, उनके आगे भोग्य पदार्थ रखे, अर्चा मूर्ति के रूप में कभी विरोध नहीं करते। आप बताइए, आपको पति को एक बार खाना मत परोसो, पति 4 बार गुस्सा करेगा, बेटा 10 बार गुस्सा करेगा, इसमें ये नहीं, इसमें ये नहीं। भगवान ने कभी विरोध नहीं किया। कभी सोचा मैंने? इस कलयुग में अर्चा अवतार ने अनेक लीलाएं की, बहुत सुंदर लीला। अब सुन लीजिएगा, एक बार गिरिराज जी के श्री हरिदेव जी ने केशवाचार्य जी से कहा, एक संत ने दूसरे संत से कहा, बाबा बहुत दिन हो गए, आज तो खीर खाने का मन कर रहा है। संतों की मौज। तो केशवाचार्य जी बोले, प्रेम में गदगद हो गए, वो तुरंत गए और देखो भीख मांग के लाते थे, मधुकरी करके खीर का सामान ले आए। कोई दूध दे दो, कोई चावल दे दो, कोई शक्कर दे दो, और खीर बनाई। पैसे तो है नहीं, कहाँ से खरीद के लाएंगे। उनका मन प्रेम से परिपूर्ण हो रहा था कि आज तो ठाकुर जी ने क्या क्या खीर बनवाई है, क्या भगवान ने गिरिराज जी के
हरिदेव जी ने केशवाचार्य जी से कहा कि बाबा आज खीर खाने का मन है। आपने कभी भगवान से पूछा आज क्या मन है आपका खाने का? नहीं नहीं, इतनी फुर्सत है हमारे को, घर से फुर्सत नहीं मिलती। उनसे प्रेम हो तो पूछो ना। अब ध्यान दीजिएगा, आज तो ठाकुर जी ने कहकर खीर बनवाई है। खीर को उतार कर चौड़े थाल में फैला दिया ताकि ठंडी होकर खाने योग्य हो जाए। पहले गांव में ऐसे दिया करते थे, आज तो बड़े नफीसी से दिया जाता है, चांदी के कटोरे में, बहुत सुंदर प्याले में। और आप थोड़ा नियम में लग गए, देखो थाल में खीर डाल दी ठंडे होने के लिए। कुछ समय बाद संत मंदिर में गए, भगवान जी का श्रृंगार उतारने के लिए गए, तो ठाकुर जी को वहां ना पाकर भगवान गायब, चिंतित हो गए। ठाकुर जी गए तो गए कहाँ? इधर उधर देखते हुए रसोई में पहुंचे तो देखा ठाकुर जी पीढ़े में बैठकर सपक सपक खीर खा रहे हैं। ना गरुड़ घंटी बजाई, ना पर्दा लगाया। बताइएगा, तो क्या बोले वो संत? बोले केशवाचार्य जी, जय हो सरकार, आपको इतना भी धैर्य नहीं हुआ? मैं थाली में परोसकर मंदिर में लाता। ठाकुर जी कहने लगे, बाबा तुमने तो इतने प्रेम से खीर बनाई के रखी, हमारी भूख और बढ़ गई। हमने सोचा कि बाबा माला में उलझ गया, पता नहीं कब भोग लगाएगा। अब आप सोच के देखो, ऐसी अद्भुत लीलाएं भगवान अर्चा अवतार से निकल के बहुत करते हैं। प्रेम का मूल है अपनापन, जिसमें हमारी प्रियता होगी उसकी याद अपने आप आएगी। आपको ये संसार के टेम्परेरी रिश्ते नातों पर पागल सुबह से शाम तक, उसका फोन आज नहीं आया, उससे आज बात नहीं हुई, पता नहीं क्या बात है। ये यहाँ चौंचे लड़ा रहे हैं, यहाँ प्रेम मान रहे हैं अपना। प्रेम का मूल पता नहीं। अपनी स्त्री, बेटा बेटी इसलिए याद आते हैं कि उनमें हमारी प्रियता है, उनको हमने अपना माना है। यदि भगवान में प्रेम चाहते हो तो उनका अपना मान लो, फिर उनकी याद आने लगेगी। नहीं मान तो रखा है। कैसे मान रखा है? ऐसे मान रखा है कि भगवान को घर में विराजमान करा करके उनसे कितनी देर बातें करते हो, कितनी देर उनसे नैन लड़ाते हो, कितनी देर उनका आलिंगन। नहीं, सुबह नहला धुला के बैठा देते हैं बस। ये तुम्हारा प्रेम है? जिसको आप पसंद करोगे उसमें मन स्वतः लग जाएगा। इसलिए भगवान मेरे हैं, इन शब्दों में जो शक्ति है वो त्याग तपस्या में नहीं है। एक बार सच्चे हृदय से जिसने प्यार से भगवान को हृदय से स्मरण कर लिया। कैसे स्मरण कर लिया? आप भी कीजिएगा। मेरे गिरधर गोपाला